मिस्टर शरद, तमाम चेकअप्स की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इनकी फ्लिपिन ट्यूब्स बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो अब ऑपरेशन के भी काबिल नहीं, और ओवुलेशन भी नहीं होता। ओवुलेशन कहते हैं हर महीने ओवरी से पैदा होने वाले उन छोटे छोटे अंडों को जिनसे औरत गर्भवती होती है, और इन्हें वो भी नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी टू से आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। ये मेरे किस पाप की सजा भगवान ने मुझे दी है? जो औरत मां ही ना बन सके, उसका जीवन किस काम का? पूनम प्लीज। पूनम, दिल छोटा ना करो, भगवान पे भरोसा रखो। पूनम देखो पूनम, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ? अगर बच्चा हो जाता तो मेरी कदर तो खत्म हो जाती ना। हाँ, और फिर भैया के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी ब्याह कराएंगे, और फिर इसी तरह हंसते खेलते वक्त कट जाएगा, है ना? आई एम सॉरी टू से आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत मां ही ना बन सके, उसका जीवन किस काम का? अरे भाभी, अचानक इस वक्त? अपने घर आने का वक्त देखा जाता है। पूनम कहाँ है? अंदर ही है। जब से अस्पताल से आई है कुछ खोई खोई सी रहती है। भाभी, तुम इस वक्त? लो, तुम दोनों मियाँ बीवी को वक्त की चिंता खाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है भाभी, तुम इस तरह अकेली रात गए कभी आई नहीं ना, इसीलिए। क्या करूं, आना जरूरी था। सब ठीक तो है ना भाभी? सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली काकी आई थी, कहने लगी कल आहुति अष्टमी है, तो मैंने सोचा पूनम को व्रत के बारे में सबको समझा दूं। मुझे समझाने से क्या फायदा भाभी? मुझे कौन सा व्रत रखना है? न आज न कल। पूनम, भाभी, मैं वो पत्थर हूं जिसे तराशकर भगवान ने औरत की मूरत तो गढ़ दी, लेकिन पूरी औरत नहीं बनाया। ये बोझ ढोना बड़ा भारी लगता है भाभी। अगर भगवान की कृपा हो तो पत्थर में भी प्राण पड़ जाते हैं, जैसे राम जी के छूते ही अहिल्या में पड़ गए थे। ये लो पूनम, ले। अरे ऐसे क्या देख रही है? ले, संभाल अपने बेटे को। भाभी, तुमने अपना बेटा मुझे? नहीं रे, मैंने तो तेरा ही बेटा तुझे दिया है, और मुन्ना तो शुरू से ही तेरा है, तेरा ही रहेगा। अच्छा सुन, खबरदार जो कभी अपने आप को पत्थर वत्थर कह के कोसा। तू एक संपूर्ण औरत है और एक बेटे की मां जो तेरा वंश बढ़ाएगा। हाँ, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे, मेरा तुम दोनों के लिए यही आशीर्वाद है। महानता और त्याग की जीती जागती मिसाल देख ली आज हमारे अंधेरे संसार में। एक जोत जलाकर चली गई भाभी। अरे ये कहाँ है? मुन्ना, वो अपनी माँ के पास है। माँ? पूनम के पास है, सोचा उसका मन लगा रहेगा। हाँ, ये तो अच्छा किया, पर भगवान की कृपा से 4 दिन में पूनम के अपने भी तो बच्चे होंगे। ये नहीं हो सकता, डॉक्टरों का कहना है पूनम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? हाँ, जब ये बात मुझे पता चली मेरा मन बेचैन हो उठा। पूनम के आंसू से भरा हुआ चेहरा मेरी नजरों से हटता ही नहीं था। तब जैसे मेरे मन के अंधेरे में एक ज्योत सी जगमगाई, जैसे किसी ने कहा हो, जा गंगा, मुन्ने को पूनम की गोद में डाला। और मैं डाल आई। तुम रो रहे हो मुन्ने के लिए? ये आंसू नहीं गंगा, मेरा अभिमान है।
कितना संतोष है तुम जैसे जीवन साथी पाने का। यह तो जानता था कि तुम गंगा हो, लेकिन उसकी गहराई, उसकी विशालता, उसका विस्तार इतना भी हो सकता है, ये बात आज ही जानी। गंगा, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया गंगा। चलिए, पूजा का समय हो रहा है, आइए।